बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता मुस्कुराता व आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत ही मज़ेदार सी, चटपटी सी, चटखारेदार सा। आज हम बना रहे हैं मटर का अचार। ये अचार इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार बनता है कि आप अगर इसको एक दफ़ा बना लेंगे ना तो हर साल इसी को ही बनाना चाहेंगे और झटपट से बन भी जाता है। तो मटर जो है क्या है, सीज़नली अब ख़त्म हो चुका है इसका, अब ये एंड पर है। तो आप जाते जाते मटरों का अचार ज़रूर बना के रखिएगा। ये सभी को बहुत पसंद आएगा और केक खाने के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिए हैं मटर। ये 1 कप मटर थे मेरे पास और इसको मैंने बॉईल कर लिया था। 1 टीस्पून चीनी डालकर इसको मैंने बॉईल कर लिया था और इसको मैंने एक पेपर टॉवल पर इसको मैंने सुखा दिया है। बिल्कुल ड्राई कर लेना है, इसका पानी नहीं होना चाहिए इसमें। तो चीनी मैंने इसमें इसलिए डाली ताकि इसका कलर जो है अच्छा सा रहे, कलर में कोई फ़र्क नहीं आएगा चीनी डालने से। तो अब इसको ड्राई कर लेना है। अब इसके साथ मैं दूसरी चीज़ें भी ऐड करूँगी। यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 जो फूल ले लिए थे, मैंने लहसुन के ले लिए थे और यहाँ पर 7 से 8 मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, उनको बीच में से इस तरीके से काट लिया है। और लहसुन को भी मैंने बीच में से काट कर 2 पीस करके मैंने इसको छीला है। तो और इनको भी बिल्कुल हमने ड्राई कर लेना है। बिल्कुल भी इसी किसी चीज़ में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर होगा तो हमारा अचार जो है ज़्यादा अरसे तक सेव नहीं रह सकेगा, वो ख़राब हो जाएगा। अब इसके मसाले देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 टीस्पून राई दाना है मेरे पास और हाफ़ टी स्पून है मेथी दाना और 1 टीस्पून है मेरे पास है सौंफ है। 1 टेबल स्पून है साबुत धनिया है। 1 टीस्पून है ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिए है काली मिर्चें। अब इनको हल्का सा हमने रोस्ट कर लेना है, बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हमने रोस्ट करना है। बस इतना कि ये हमारे हाथों को गर्म लगे, सिर्फ इतना ही हम इसको रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें अच्छे से ये रोस्ट हो चुका है और हल्का सा ये गर्म भी हो चुका है। मैंने इसे चेक किया है। तो फ्लेम को अब मैं ऑफ़ कर देती हूँ, इसको अब मैं ठंडा कर लेती हूँ बिल्कुल। और इसको एक मिक्सी के जार में डालकर दरदरा सा हमें इसको पीस लेना है। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं लेकर आना है इसको, हल्का सा मोटा मोटा इस तरह का होना चाहिए। सिर्फ एक ही बार चलाएंगे मिक्सी में डालकर तो इस तरह से ये कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पर ले लेते हैं एक पैन जिसके अंदर हमने डाल दिया है 1 कप हमने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल डाला है, सरसों का तेल। क्योंकि अचार के लिए सरसों का तेल ही बेस्ट रहता है, क्योंकि इसके अंदर एक कड़वाहट होती है जो कि हमारे अचार को ख़राब नहीं होने देती। अब ऑयल को हमने इतना अच्छा सा गर्म कर लेना है कि इसके अंदर से धुआं निकलने लगेगा ताकि इसके सारे स्मेल ख़त्म हो जाए। गर्म होने के बाद इसकी हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दी है 1 टीस्पून कलौंजी। कलौंजी हमने ऑफ़ करने के बाद डालनी है फ्लेम को, नहीं तो ये जल जाएगी। तो वहाँ पर ऑयल हमारा ठंडा हो रहा है। अब यहाँ पर हम डाल लेते हैं अपनी जो हमने ड्राई करी हुई चीज़ें रखी थी, लहसुन, मिर्चें और मटर, एक बाउल में डाल देते हैं। बाउल भी हमारा बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। जिस स्पून को हम यूज़ कर रहे हैं वो भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये मसाला जो मैंने कूट लिया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके अलावा इसके अंदर हम डाल देंगे नमक। 1.5 छोटी चम्मच मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। नमक थोड़ा सा अचार में ज़्यादा होता है तो अचार अच्छा लगता है हमारा। तो यहाँ पर 2 मैंने चम्मच डाल दिए छोटे वाले कश्मीरी लाल मिर्च के और 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर डाल दिया है हल्दी का। और यहाँ मेरे पास है हाफ़ टी स्पून के करीब सिट्रिक एसिड है। ये हमारे अचार को फंगस नहीं आने देता, ख़राब नहीं होने देता और एक अच्छी सी खटास देता है जो कि हमारा अचार काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। तो इसको मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। अब इस ऑयल को हमने ठंडा करने के बाद इसके अंदर ऐड करना है। अब इसके अंदर हीट बिल्कुल नहीं है, ये ठंडा हो चुका है। अब इन मसालों के अंदर ऐड कर देना है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ऑयल जो है हमारा अच्छा खासा होना चाहिए, इसमें सारी चीज़ें इसके अंदर डिप होनी चाहिए, डूबी भी होनी चाहिए। अगर ऑयल कम रहेगा तो भी हमारा अचार जो है ख़राब हो सकता है। तो अब इसको हमने मिक्स कर लिया है सारा। और अब आप इसको या तो धूप अगर आपके घर में आती है तो इसको आप धूप लगाइए 2 से 3 दिन के लिए। अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 3 चम्मच है मेरे पास, 3 टेबल स्पून है सिरका। सिरका भी हमारे अचार को जो है ख़राब होने से बचाता है और एक खटास देता है अचार के अंदर जो कि अच्छा लगता है खाने में। क्योंकि ये हमने मटर का और लहसुन मिर्च का अचार बनाया है, इसमें बिल्कुल भी खटास नहीं होती है। तो इसलिए हमें यहाँ पर खट्टा करने के लिए हमने सिरके का यूज़ किया है जो कि हमारे अचार को टेस्टी भी बनाएगा
और इसकी शेल्फ़ लाइफ को भी बढ़ाएगा। तो यहाँ पर ये मिक्स हो चुका है। अब आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के, कांच के बर्तन में डालकर आप इसको सेव कर सकते हैं। सालों साल ये ख़राब नहीं होगा। बस इसका एहतियात ये है कि कभी भी कोई भी चम्मच आप इसको निकालने के लिए यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। और इसको अब हम सेव कर लेते हैं। अब आप इसको धूप भी लगा सकते हैं। 2 से 3 दिन आप इसको 2-2 घंटे की धूप दिखाइए तो ये अचार बिल्कुल 2 से 3 दिन में तैयार हो जाएगा। और अगर धूप नहीं आती है तो आप 4 से 5 दिन आप इसको अपने घर में ऐसे ही एयर टाइट जार में रख सकते हैं और उसके बाद आप इसको खा सकते हैं। इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार कि आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।